रात के ठीक 11 बज रहे थे। गोविंदपुर जाने वाली आखिरी बस हमेशा की तरह बस स्टॉप से जाने को तैयार थी। बस में ड्राइवर के अलावा सिर्फ 4 लोग ही सवार थे। बस के अंदर का माहौल बहुत खुशनुमा था। कोई मोबाइल देख रहा था तो कोई आपस में बातें कर रहा था। सभी को घर पहुंचने की जल्दी थी, पर किसी को ये अंदाजा नहीं था कि ये बस मंजिल की तरफ नहीं, उनके आखिरी सफर की तरफ बढ़ रही थी। रात करीब 12 बजे ड्राइवर बस को एक स्टॉप पर चाय पीने के लिए रोकता है। वहीं से एक लड़की भी उस बस में चढ़ जाती है। वो लड़की देखने में कुछ अजीब थी। लंबे लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। जैसे ही वो लड़की बस के अंदर आती है, बस की लाइट्स जलने बुझने लग जाती हैं। इंजन की आवाज़ कांपने लग जाती है। माहौल अचानक से बदल सा जाता है। वो लड़की चुपचाप पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। सब थोड़ा डरा सा महसूस करते हैं, पर फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाता है और बस चल पड़ती है। कुछ दूर चलने के बाद अचानक बस की पिछली सीट से एक चीख सुनाई देती है। पीछे बैठा आदमी अचानक सीट से उछल जाता है। उसकी छाती अंदर की तरफ धंस जाती है, जैसे किसी ने अंदर से मुट्ठी बंद कर दी हो। उसके मुंह से खून की धार फूट पड़ती है। ये देखकर ड्राइवर घबराकर जोर से ब्रेक दबाता है और इंजन बंद हो जाता है। इससे पहले कि ड्राइवर की समझ में कुछ आता, वो लड़की जो अब एक चुड़ैल का रूप ले चुकी थी, उसके पास आ जाती है और अपने दोनों हाथ उसके सिर पर रखकर उसकी गर्दन अलग कर देती है। बस की लाइट्स भी अब पूरी तरह से बंद हो चुकी थीं। सिर्फ एक लाल इमरजेंसी लाइट चल रही थी। ये सब देखकर बस में अफरा तफरी मच जाती है। एक लड़का बस के दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश करता है, पर दरवाजा बंद हो जाता है और उस चुड़ैल के लंबे लंबे बाल उसे जकड़ लेते हैं। वो बाल उसको इतना जोर से जकड़ते हैं जिससे उसकी छाती की सारी हड्डियां टूट जाती हैं और उसके शरीर से खून ही खून निकलने लग जाता है। बाकी बचे 2 लोग ये देखकर डर से सहम जाते हैं। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, वो बाल एक औरत की तरफ मुड़ते हैं और उसकी गर्दन को तेजी से दूसरी दिशा में घुमा देते हैं, जिससे वो औरत वहीं पर ढेर हो जाती है। अब बस की फर्श पूरी तरह खून से लाल हो गई थी। चारों तरफ बस खून ही खून था। आखिरी बचा आदमी जैसे तैसे सीट के नीचे सांस रोककर छिप जाता है। उसे मालूम था कि वो अब बच नहीं पाएगा, पर फिर भी वो बचने की कोशिश जारी रखता है। चुड़ैल छत से उल्टी लटक जाती है, उसे ढूंढने की कोशिश करती है। अचानक उस आदमी को ख्याल आता है कि उसके पास एक माचिस है और अगर वो किसी तरह आग जला दे तो वो वहां से सुरक्षित बाहर निकल सकता है। अब वो चारों तरफ कुछ ऐसी चीज ढूंढने लग जाता है जिसे जलाया जा सके। उसे 2 सीट दूर एक कपड़ा दिखाई देता है, पर वो वहां जा नहीं सकता था। इधर चुड़ैल भी उसको ढूंढने के लिए बस की सारी सीटों को उखेड़ रही थी। वो मन ही मन कुछ सोचता है और ये निर्णय लेता है कि वो अब उस चुड़ैल का मुकाबला करेगा। आखिरकार वो हिम्मत जुटाकर सीट के नीचे से बाहर आ जाता है। चुड़ैल भी उसे देखकर अपने बाल फैलाकर जोर जोर से हंसने लग जाती है। अब उसके मन में डर नहीं था। वो अपनी पूरी ताकत से उस कपड़े की तरफ झपटता है, पर चुड़ैल के बाल उसे पकड़ लेते हैं। उसे पता था कि अब वो मरने वाला है, पर आखिरी बार वो एक कोशिश करना चाहता था। वो जेब से माचिस निकालता है और तीली जलाकर उसे चुड़ैल के बालों की तरफ फेंक देता है। बालों में आग लगते ही चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है, जिससे वो आदमी उसके बालों की कैद से निकल जाता है। अब वो सीधा उस कपड़े की तरफ बढ़ता है और उस कपड़े को जलाकर चुड़ैल की तरफ फेंक देता है। आग देखकर चुड़ैल जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। बस का दरवाजा भी अब खुल चुका था। जैसे ही वो बस से उतरता है, एक दूसरी लाश उस पर झपट पड़ती है और उसे घसीटते हुए बस के अंदर वापस ले आती है। चुड़ैल अब उस लाश के अंदर जा चुकी थी। वो उस आदमी की छाती पर अपने नाखूनों से हमला करती है और उसका दिल बाहर निकाल देती है। इसी तरह बस में सवार सभी लोग मारे जाते हैं। सुबह उस जगह पर पुलिस पहुंचती है। बस जंगल में वहीं खड़ी थी। अंदर 5 लाशें पड़ी थीं। हर मौत अलग, कोई हथियार नहीं, कोई जानवर नहीं, कोई तर्क नहीं।
तभी एक पुलिस वाले की नज़र बस के पिछले शीशे पर पड़ती है। उसे वही लड़की नजर आती है जो अब पूरी तरह चुड़ैल के रूप में आ चुकी थी। उसकी आंखें चमकती हैं और पूरे जंगल में एक जोरदार, पागल कर देने वाली हंसी गूंज उठती है। हंसी इतनी तेज कि पुलिस के हाथ कांपने लगे और अगले ही पल बस खाली थी।